ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आपने ये दुर्लभ गीता ज्ञान, जिसमें कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और अनेकों प्रकार के और भी योग, समर्पण योग, इसी को भगवत मत भी कहते हैं। ये जो योग है ये आपने पहले सूर्य को दिया था, ये बात आप कह रहे हैं, पर सूर्य बहुत पुराना है। बहुत पहले सूर्य की संरचना हुई है। तब संरचना हुई है जबकि कोई सृष्टि पर और इस पृथ्वी पर कोई सृष्टि नहीं थी। और आप अभी के हैं, 90 साल की आपकी एज है, हमारी भी 90 साल की एज है। हम आप समकक्ष हैं और आप कहते हैं कि मैंने ये योग सूर्य को दिया है, तो ये बात जरा जमती नहीं है। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, पर उन सब जन्मों को मैं तो जानता हूँ, तुम्हारे को भी जानता हूँ, तुम्हारे जन्मों को भी और अपने जन्मों को भी। पर जो अर्जुन है और क्या, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम ना अपने जन्मों को जान रहे हो और ना ही हमारे जन्मों को जान रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ और संपूर्ण भूत जाति का मैं ईश्वर हूँ। संपूर्ण भूतों का मैं ईश्वर हूँ, ऐसा तो मैं हूँ। तो भी अजन्मा का जन्म नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा अजहा, मैं अजन्मा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे और तुम्हारे जन्म हो चुके हैं, और आगे कह दिया है कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं हो सकता। तो ये दो प्रकार की बात समझ में आ रही है। पर बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण जो कहें उसे जरूर स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है हमारी बुद्धि इस विषय में काम ना करे, और सच्चाई यही है कि अजन्मा हो के जन्मा मरा है। ये जीव भी अजन्मा ही है। जैसे भगवान अजन्मा है ना, वैसे जीव भी अजन्मा है। पर अंतर इतना है कि भगवान का मन व्यापक है, माया का जिसको बोलते हैं, और हमारा जो ये मन है परिच्छिन्न है। व्यापक जो उनका अंतःकरण माया है वो शुद्ध सतोगुण का होने से ज्ञान स्वरूप है। इसलिए अद्वैत चैतन्य सत्ता जो बुद्धि देश का साक्षी है, ये व्यापक है, और व्यापक का जन्म नहीं होता। जो परिच्छिन्न होता है उसी का जन्म होता है। एक बात और भी है कि जो मरने वाला है उसी का जन्म होता है, पर अविनाशी का जन्म कैसे हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल ठीक कहते हैं। दूसरा ये है, ये संपूर्ण भूत प्राणियों के ईश्वर भी हैं। जब ईश्वर हैं तो ईश्वर जीव रूप में क्यों कर जन्म लेवेगा, ऐसा भी प्रश्न कोई कर सकता है।
पर बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण सर्व समर्थ हैं, जगत के ईश्वर हैं और ये सर्व समर्थ हैं। ये अजन्मा होकर के भी अपनी माया को स्वीकार करके और संकल्प मात्र से प्रकट हो जाते हैं। वैसे बंधुओं, जन्म होने के लिए 9 महीने का पीरियड चाहिए और उस पीरियड के बाद में जन्म जैसे आम आदमी का होता है वैसे होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि हम लोग जो है 5 भौतिक शरीर वाले हैं, इसलिए 5 भौतिक शरीर वालों का ये जो शरीर है इसका निर्माण गर्भ में होता है, माता के गर्भ में होता है। पर भगवान श्री कृष्ण का 5 भौतिक शरीर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का और भगवान राम का चिन्मय विग्रह है। 5 भौतिक शरीर वाले ही गर्भ में जाते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण गर्भ में कैसे जावें? 5 भौतिक उनका शरीर नहीं, अपितु ये तो वो हैं जिन्होंने पंचभूतों का संकल्प शक्ति के द्वारा निर्माण किया है। ये वो हैं जिन्होंने जगत के आदि कारण ब्रह्मा जी को भी प्रकट किया है। उनका जन्म कैसे संभव है? संभव नहीं। फिर भी भगवान की योग माया तो देखो, वो अपने संकल्प शक्ति के द्वारा ऐसे ही शरीर धारण कर लेते हैं जैसे आप स्वप्न अवस्था में चारपाई पर लेटे और सो रहे हैं, पर आप पहाड़ के ऊपर स्वप्नावस्था में स्वप्न में पर्वत के ऊपर घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं। तो वो शरीर किसने निर्माण कर दिया आपका, जबकि आपका शरीर चारपाई पर पड़ा हुआ है? वहाँ के पर्वत किसने निर्माण कर दिए? पर्वत तो तुम्हारे यहाँ है ही नहीं, आप तो अपने कमरे में लेटे हुए हैं। तो मन में अपार सामर्थ्य है कि वो सब कुछ संकल्प मात्र से ही बना देता है। मन में जो वस्तु होती है स्वप्न अवस्था में, जिसकी भी वासना है आपके मन में, स्वप्न अवस्था में वो दिख जाता है। तो मन में कल्पना को भी साकार करने की ये जो सामर्थ्य है, ये मन का एक छोटा सा, ये जो मन है ना, ये माया का एक छोटा सा टुकड़ा है। बंधुओं, जब माया का एक छोटा सा अंश रूप जो ये मन है, ये जब जगत बना सकता है और स्वप्न पीरियड में स्वप्नकालीन जो जगत दिखता है वो सत्य करके ही दिखता है, ऐसे ही इस जगत का ईश्वर वो अपनी माया शक्ति के द्वारा क्यों ना अपना शरीर निर्माण कर लेगा, क्यों ना जगत बना देगा? इसमें क्या आश्चर्य की बात है? इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के आधार हैं, चैतन्य सत्तात्मक हैं, सबके अंतर्यामी हैं। तो भी इनकी जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति का आश्रय लेकर के ये जैसा कार्य करना होता है, जैसे देश काल परिस्थिति होती है, वैसा ही ये शरीर धारण कर लेते हैं। यद्यपि इन्हों का अपना निजी कोई शरीर नहीं है, इनका निजी शरीर तो चैतन्य वपु है। चैतन्य वपु का मतलब जो अहम काव्य, जो साक्षी है, जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को जानने वाला है, ये चैतन्य कहता है। ये चैतन्य सदा रहता है, इसलिए इसको सत कहते हैं। इसकी प्रियता का कभी अभाव नहीं होता है, इसलिए इसको आनंद भी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण यद्यपि निराकार स्वरूप है, तो भी अपनी माया शक्ति को स्वीकार करके आकार वाले बन जाते हैं। आकार वाले बन जाने का मतलब ऐसा नहीं लगाना जैसे कि हमारा जो जन्म हुआ है कर्मों के अधीन हुआ है, जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे ही हमारे को शरीर मिला है और वैसे ही धन समृद्धि आदि हमें प्राप्त हुई है, वैसे ही कुल जाति आदि में हमें जन्म मिला है। पर बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के साथ ये फार्मूला नहीं जोड़ा है।
भगवान श्री कृष्ण का कोई कर्म है ही नहीं, तो कर्म के अधीन होकर के वो जन्म कैसे धारण करें। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते हैं कि हमारे शरीर, मन और इंद्रियां जो हैं, ये हमने संकल्प मात्र करके धारण की हैं। इसलिए संकल्प से मैं सदा अलग हूँ। इसलिए संकल्प रूप जो ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि हैं, इनके द्वारा जो चेष्टाएं हैं वो चेष्टाएं हमारी नहीं हैं। जैसे बंधु, यदि स्वप्न अवस्था में आप दौड़ लगा रहे हैं और दौड़ लगाते हुए आपको यदि ज्ञात हो जाए कि ये जो दौड़ मैं लगा रहा हूँ और ये जो शरीर है ये स्वप्न अवस्था वाला है, तो स्वप्न अवस्था के समय में जो तुमने कर्म किए, उन कर्म को आप अपना कैसे मानेंगे, जबकि आप ये भी जान रहे हैं कि ये शरीर और ये जगत जो दिख रहा है ये है नहीं। यदि स्वप्न में आपको ऐसा ज्ञात हो जाए और फिर भी आप स्वप्न के कार्य करें और घर गृहस्थी का सारा जीवन जिए, जैसे राजा जनक को एक क्षणभर में 12 वर्ष का स्वप्न आया था, तो बंधुओं वो स्वप्न ऐसे ही आया था जैसे इस जगत को देखते हैं। तो जैसे इस जगत के नफा नुकसान से हम सुखी दुखी होते हैं, वैसे ही राजा जनक भी सुखी दुखी हुए थे और उन्हें लगा कि मैं बहुत दरिद्री हो गया हूँ, मैं बड़ा दीनहीन हूँ और बड़ी तेज से भूख भी लगी हुई थी। भूख को शांत करने के लिए ये एक जगह जाते हैं। ये क्या देख रहे थे कि मैं एक भिक्षुक बन गया हूँ। एक जगह जा रहे हैं तो देखते क्या कि खिचड़ी बट रही थी। उन्होंने जाके कहा, महाराज हमें भी खिचड़ी दे दो, बड़ी तेज भूख लगी हुई है। उन्होंने खिचड़ी दे दी, पर खिचड़ी लेकर के ज्यों ही चले तो 2 बैल लड़ते हुए आ गए। खिचड़ी भी फैल गई और फैली हुई खिचड़ी को कुत्ते खा गए। तो स्वप्न में ये जो नफा नुकसान हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? सतपूर्ण हो रहा है, या ऐसा नहीं लगता ये असत है? सत ही हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो स्वप्न अवस्था से में होने वाली जैसी चेष्टाएं अपनी नहीं मानता, जागने पर ऐसे ही ईश्वर इस जगत में अवतार धारण करता है, कर्म के अधीन नहीं, निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण करता है, किसी कर्म के अधीन होकर के नहीं। इसका कभी जन्म हो ही नहीं सकता। जन्म का तो ये एक संकल्प मात्र करते हैं और लोगों को लगता है कि भगवान का जन्म हो गया। देश काल के अनुसार ये कैसा भी शरीर भी धारण कर सकते हैं। जैसे आधा शेर वो आधा मनुष्य नृसिंह भगवान का अवतार धारण किया, और जैसे देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान ने सूकर विग्रह धारण किया। अनेकों तरह से भगवान अपनी योग माया को अधीन करके अनेकों प्रकार के शरीर बनाने में समर्थ हैं, ऐसा कहा। और संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं तो भी अजन्मा है, अर्थात निराकार है। निराकार का जन्म नहीं होता है, निराकार होने पर अजन्मा कहे गए हैं, जन्म नहीं होता है। जो 5 भौतिक शरीर वाले हैं इन्हीं का जन्म होता है। तो अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी और जगत के ईश्वर होते हुए भी, फिर भी देखो अर्जुन, मैं अपनी प्रकृति को, अपनी माया को, योग माया को अधीन करके अपनी संकल्प शक्ति से मैं प्रकट हो जाता हूँ, ऐसा कहा। पर हे अर्जुन, हमारे कर्मों में और तुम्हारे कर्मों में, अर्थात जीव के कर्मों में और ईश्वर के कर्मों में अंतर रहता है। ईश्वर भले ही जीव की भांति सारी क्रीड़ा करे और बालक अवस्था में भी दिखे, तो भी बंधुओं उसके दिव्य ज्ञान का अंत नहीं होता। मैं सारे जगत का आधार हूँ, इसके हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। और मैं नंद यशोदा
का बेटा हूँ अथवा वसुदेव देवकी का बेटा हूँ, ये तो वो कल्पना मात्र करके धारण करते हैं। सच्चे अर्थों में तो वो चैतन्य बपू ही हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है अर्जुन, हमारे हमारे जन्म भी दिव्य हैं और हमारे कर्म भी दिव्य हैं। बोले भाई कर्म दिव्य कैसे हो सकते हैं? तो जो कर्म फल नहीं दे सकता वो कर्म दिव्य हो जाता है। जो कर्मों के बंधन में कर्म करते हुए भी जो कर्म बंधन नहीं डालता वो कर्म दिव्य हो जाता है। भगवान चैतन्य बपू हैं और चैतन्य बपू होने पर भी, चिन्मय विग्रह होने पर भी देह के आकार में दिखते हैं। हाँ, ये इनका जन्म दिव्य कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, ये प्रश्न रखते हैं कि महाराज आप ये अवतार धारण करते हैं, अवतरित होते हैं, लोग कहते हैं कि जन्म हो गया है। जैसे वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, ऐसा आम लोगों में चर्चा है। सभी जानते हैं वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, पर सच्चाई ये है कि अवतरण होता है। जन्म जैसा दिखता है न कि जन्म हो जाता है। पर किसी ने कहा चलो ठीक है, वो बात तो ठीक है, पर ये अवतार क्यों धारण करते हो? यहाँ पहले से लोग बहुत थे, एक मनुष्य का रूप बनाकर आप भी आ गए हो। तो इसके पीछे क्या हेतु हो सकता है? आप सारे जगत के ईश्वर हैं तो ईश्वर ही बने रहते, आप जीव क्यों बन गए हैं? ऐसी कोई शंका करे और ऐसा कहे कि भाई आप अविनाशी स्वरूप हो, फिर नाशवान देह तुमने क्यों स्वीकारा है? तुम जगत के ईश्वर हो, फिर जीव भाव में क्यों चले गए? ऐसा यदि कोई कहे आप ये जीव भाव को क्यों स्वीकार रहे हैं, ऐसा यदि कहें तो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, न कर्म की न शरीर धारण करने की। मैं तो भक्तों का कल्याण हो जाए, हमारे भक्त मुक्त हो जाएं, हमारे भक्त किस प्रकार से हमारे में लीन हो सकेंगे, बस इसी एक बात को रखने के लिए अवतार धारण करते हैं। बोले अवतार धारण करके करते क्या हो? करने की बात अगर पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप मनुष्य बन जाते हैं भगवान, और मनुष्य बन के करते क्या हो? आप क्या प्रयोजन लेकर के आते हो? जैसे जीव जन्मता है तो पिछले कर्मों का भुगतान करता है, पिछला प्रारब्ध भोगता है और पुरुषार्थ करके नए कर्मों को बनाता है ताकि अगला जन्म सुधर जाए, अथवा अगला जन्म ही ना मिले, इसलिए वेदांत विद्या का चिंतन करता है, श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण मनन निधिध्यासन करता है कि अगला जन्म ना हो। तो जीव तो ये प्रयोजन लेकर के आता है, पिछले कर्मों को तो भोगता है और नए कर्मों के द्वारा नया कर्म जो करता है कामना पूर्वक करेगा तो अगले जन्म में उसका फल मिलेगा, और निष्काम पूर्वक यदि करेगा तो उसे वैराग प्राप्त हो जाएगा, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहा। तो जीव का कर्म तो सभी को समझ में आ ही गया कि जीव पिछला भोगता है, अगला नया बनाता है, और ऐसे भी वेदांत आदि का चिंतन करके कर्मों का अंत भी कर सकता है। और सर्वधी साक्षीभूत जो परमात्मा है उसमें
अपनी मैं बुद्धि को स्थापित करे। कैसे? देहाभिमान त्याग करके मन बुद्धि के धर्मों को तथा मन बुद्धि को त्याग करके परशेष से बचा हुआ जो अद्वैत चैतन्य सत्ता है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसे भाव में स्थिति रखता है तो कर्मों का अंत हो जाता है। पुनः ये शरीर धारण नहीं करना होता है। पर भगवान आप बताओ, आप ऐसा क्या, ये अवतार किस लिए धारण करते हैं? आपका क्या प्रयोजन रहता है? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, हे अर्जुन, हे भरत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, यदा यदा धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है अर्थात गिलानी को प्राप्त होता है, और अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति, जब 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 धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तदा ही अहम आत्मानं सृजामि, तब तब मैं क्या करता हूँ अर्जुन, तब तब मैं अपने को देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने को सृजन कर लेता हूँ, अपने को बना लेता हूँ। कभी शेर और नरसिंह के रूप में बन जाता हूँ, कभी सूकर के रूप में, कभी मत्स्य भगवान के रूप में, कभी राम कृष्ण के रूप में, कभी पृथु के रूप में, कभी सनत कुमार के रूप में, कभी हंस के रूप में। भगवान अनेकों अवतार धारण करते हैं। दत्तात्रेय है, ऋषभ देव है, ये सब भगवान के अवतार हैं। जैसी देश काल परिस्थितियां आई उसी के अनुसार अपना शरीर का सृजन कर लिया। पर ये जो शरीर बनाते हैं उनसे कुछ काम लेना होता है। क्या काम लेना होता है? भगवान कहते हैं, एक तो अवतार का हेतु पहले ही क्लियर कर दिया। हम तब अवतार लेते हैं जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब मैं अपने रूप को सृजन कर लेता हूँ, अपने आप को बना लेता हूँ, अपने शरीर की रचना कर लेता हूँ। और फिर मैं जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी था, फिर तो सबके नेत्रों का विषय हो जाता हूँ, फिर सबके नेत्रों से मैं दिखने लगता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। लोगों के सम्मुख में प्रकट हो जाता हूँ, जो अप्रकट रूप से सबके बुद्धि देश का साक्षी, सबका अंतर्यामी होकर के जो सबके यहाँ मैं विद्यमान था, पर लोग नहीं देख रहे थे। मैं सबको देखता था, मुझे कोई नहीं देखता था। पर मैंने जब अपना सृजन कर लिया, आकार बना लिया, तो सबके नेत्रों का मैं विषय हो गया, सबके सम्मुख में दिखने लगा, सब मुझे देखने लगे, मैं सबको देखने लगा। ऐसा कहा। महाराज आप फिर क्या करते हो शरीर के द्वारा? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवतार तो मैंने बता दिया किस कारण लेते हैं, और एक कारण बता देते हैं। अवतार लेने का समय बता दिया। समय वो होगा जब अधर्म की वृद्धि हो, धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है। जब ऐसा कोई पीरियड चलता है उस समय मैं अवतार धारण करता हूँ। अच्छा ठीक है, समय बता दिया भगवान, तो आप किस कारण से वह आते हैं और ये भी बता दो। ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधु नाम परित्राणाय। ये सज्जन पुरुष हैं, बेचारे शुभ लाभ कमाते हैं, मेहनत से अपना गुजारा करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, अपने कर्तव्य परायण जो ये लोग हैं इनको कहते हैं सज्जन पुरुष। चोरी चक्की ये नहीं करते हैं, विधि पूर्वक विवाह किया है, दूसरी नारी की ओर ये ताकते झांकते नहीं हैं। मेहनत की कमाई पर विश्वास रखते हैं, अपने घर गृहस्थी का जीवन चला रहे हैं। ऐसे जो सज्जन पुरुष हैं
जो तपस्वी लोग हैं, साधु पुरुष हैं, महात्मा पुरुष हैं, तो ऐसे जो लोग हैं साधु नाम। किसी ने कहा इस साधु किसको कहते हैं? तो साधु के लिए बहुत तरह की परिभाषा लोगों ने कही है। बताया साधु क्या करते हैं, साधुओं की क्या नियत होती है, इनके अंदर के क्या विचार हैं। ऐसी जिज्ञासा होने पर एक जगह किसी ने कहा, संत बिटप सरता गिर धरनी, परहित लाग इनन की करनी। साधुओं का स्वभाव होता है कि मैं किसी के काम में आ जाऊं। कैसी, इनका उदाहरण क्या दिया है, जैसे पेड़, आपने आम का पेड़ लगा दिया, जब फल आया तो फल, वो आम जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उसके नीचे जो भी बैठा होगा, फल गिरेगा तो उसे मिलेगा, वो खा सकता है, उस पर पेड़ को कोई इतराज नहीं। पेड़ अपने सारे फलों को दूसरों के लिए ही मानो प्रकट करता है। और इसी प्रकार नदियों में जो जल बहता है, वो नदियों में जो जल बहता है, ये जल नदी स्वयं नहीं पीते, पर लोग ही जाकर नदियों का जल लेते हैं। बड़े बड़े बांध डालते हैं, फिर बड़े बड़े महानगरों में पाइपलाइन डाल करके पानी की सप्लाई की जाती है। फिर लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझती है। तो ये नदी सभी के ऊपर उपकार कर रही है, पेड़ सभी के ऊपर उपकार कर रहे हैं। और ये पर्वत पर पेड़ खड़े, अनेकों प्रकार के खनिज हैं। इसी प्रकार ये पृथ्वी पर मकान बना लिया है। पृथ्वी ने कभी नहीं कहा कि तुम हमारे ऊपर ये इतना बोझ क्यों लादे हो। इसी प्रकार संतों की बात कही गई है। ऐसे जो सज्जन पुरुष हैं, जब इनको लोग तंग करने लगते हैं, ऐसे लोगों को तंग करने लगते हैं जिनका सारा जीवन दूसरों के परोपकार के लिए समर्पित है, और इनका स्वभाव बड़ा निर्मल है संतों का। बोले कैसा स्वभाव है महाराज? तो किसी ने कहा तुलसीदास से पूछो। तो कहा संतों का स्वभाव कहते मक्खन की तरह है। तुलसीदास जी से कहा कि ये भाई संत जो है ना, ये मक्खन जैसे जरा से धूप में रखा कि पिघल जाता है, ऐसे ही संतों का हृदय दूसरों का दुख देख करके पिघल जाता है। कहा कबिन, तुलसीदास जी ने कहा तो है लोगों ने ये बात कि मक्खन के समान है। तो कवियों ने कहा पर सही से कह नहीं पाए। बोले क्यों? बोले संतों का ये स्वभाव होता है, ये मक्खन जो है ना, इसको जब गर्म किया जाता है तब पिघलता है, उसी को जब गर्म किया जाता है। पर संतों की ये बात नहीं। बोले क्या बात है? निज परताप द्रवय नवनीता, और पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। बोला जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाता है, ऐसा पवित्र संत कहता है। अपने दुख से नहीं, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, संतों का ये स्वभाव होता है। इसलिए संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। बहुत प्रकार से वेद पुराणों ने संतों की महिमा गाई है। ये संत साधु समाज में तो हैं ही हैं, पर जनरल लोगों में भी साधु पुरुष हैं, मेहनत से कमाते खाते हैं, किसी का हित नहीं करते, दूसरों के परोपकार रूप कार्य में दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों के हित के लिए यदि उनके पास पैसा होता पैसे का भी करते हैं, शरीर के से भी मेहनत करते हैं। ऐसे लोग भी समाज में बहुत विद्यमान हैं। ऐसे सज्जन पुरुषों को भी जब लोग परेशान करने लगते हैं, तब वो जगत का ईश्वर जो अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, भला वो जो अजन्मा जो है और अविनाशी
मरता कभी नहीं है। ऐसा जिसका जन्म नहीं होता वो जन्म धारण करता, जो कभी मरता नहीं वो मरने वाला शरीर भी धारण कर लेता है। यद्यप हम लोग ऐसे मानते हैं भगवान श्री कृष्ण का शरीर चिन्मय है, जैसे बिजली चमकती है और बिजली लीन हो जाती है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का ये चिन्मय शरीर दिखा और लीन हो गया, ऐसा मानते हैं। भागवत में ऐसा ही कहते हैं। तो भी लोगों की नजर में लगता है कि उन्होंने शरीर ग्रहण किया, शरीर त्याग किया। इसलिए जब वो ऐसा देखता है जगत का ईश्वर की साधु पुरुषों को भी लोग अब तंग करने लगे। माने मात पिता नहीं देवा, संतन से करवावे सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी, ते सब निश्चर जानो प्राणी। वो सब निश्चर ही है, ऐसे ही समझना चाहिए। वो राक्षस ही हैं जो माता पिता को नहीं मानते, साधु पुरुषों से सेवा करवाते हैं। ऐसे आचरण निशाचरों के कहे गए हैं, राक्षसों के कहे गए हैं। जब ऐसे संत महापुरुष भी दुष्टों के द्वारा तंग किए जाते हैं, उनकी मेहनत मजदूरी का पैसा छीन लिया जाता है, ऐसा जब अधर्म बढ़ जाता है, तब अजन्मा और अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा, संपूर्ण भूतों का ईश्वर, अजन्मा होकर के भी जन्म का जन्म ग्रहण करता है, अर्थात अवतरित होता है, अवतार धारण करता है, उसी को जन्म कहा गया। और अविनाशी होते हुए भी जैसे आम आदमी बचपन, जवानी और बुढ़ापा वाला शरीर धारण करता है, ऐसे ही वो परमात्मा श्री कृष्ण भी बालक रूप में, जवान और बाद में भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यद्यपि 125 साल का शरीर था, तो भी उनके शरीर का जो गठन था, जो शरीर की निरोगता और स्वस्थपना था, वो 16, 17, 18 साल के लोगों की तरह ही, लड़कों की तरह रहा है। क्योंकि जगत का ईश्वर है, चिन्मय शरीर है, पांच भौतिक शरीर है नहीं, इसलिए उन्होंने बचपना दिखाया और बाद में 16 वर्ष की अवस्था तक वो जवानी और बुढ़ापा, वृद्धावस्था उनको ग्रहण नहीं करती। ऐसे अवस्था में ही उन्होंने अपना शरीर को लय भी किया है, अदृश्य भी किया है, ऐसा कहते हैं। तो वो जब साधु पुरुषों पर अत्याचार होता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब वो अजन्मा और अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा, जन्म लेने वाले जैसे ये शरीर है वैसे वो भी एक शरीर धारण करता है, उसी को लोग जन्म धारण कहते हैं, जन्म ग्रहण किया ऐसा कहते हैं। और मरने वाले जो शरीर हैं, इन्हीं की तरह चेष्टा करते हैं, अविनाशी होकर के भी मरण वाले जैसे शरीर है वैसे शरीर भी धारण करते हैं। और जगत के ईश्वर होकर के भी जीव होकर के नाना बात की चेष्टाएं करने लगते हैं। किस लिए? परित्राणाय साधु नाम, साधु पुरुषों के, जो साधु पुरुष हैं उनको जब लोग दुखी करने लगते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा नारायण ये सब करने के लिए विवश हो जाते हैं। साधु नाम परित्राणाय, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, अर्थात इनकी रक्षा करने के लिए। और क्या कहते हैं? दुष्कृताम विनाशाय, और पाप कर्म करने वाले जो दुष्ट पुरुष हैं, जो पापी पुरुष हैं, पाप कर्मा पुरुष हैं, जो माने मात पिता नहीं देवा, ऐसे जो दुष्ट प्रकृति वाले हैं, राक्षसी स्वभाव वाले हैं, इनका विनाश करने के लिए और धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए। धर्म की अच्छी तरह से स्थापना अर्थात सभी अपने अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहें, कोई दूसरे का शोषण ना करे, दूसरों के बेईमानी ना करे, दूसरों को ना सताए। इसलिए धर्म की व्याख्या की गई है रामचरितमानस में। तो ये वहाँ पर तो एक चौपाई में बहुत बढ़िया बात बता दी। यूँ तो धर्म
देश काल परिस्थिति के अनुसार परिभाषा भी बदल जाती है। अभी आप किसी के पुत्र हैं तो केवल पिता के प्रति कर्तव्य में पढ़ना लिखना है। यदि विवाह हो जाएगा तो पत्नी धर्म भी निभाना पड़ेगा। पुत्र हो गए तो पिता के धर्म निभाना पड़ेंगे। जैसे जैसे आप संबंध बढ़ाते हैं धर्म बढ़ता ही जाता है। अर्थात यहाँ धर्म का मतलब कर्तव्य पालन, अपने अपने कर्तव्य पालन को करना ही यहाँ धर्म कहता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने कहा है कि साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए, और पापात्मा जो राक्षसी स्वभाव वाले लोग जो जन्मे हैं, जो दूसरों को तंग करना ही, दूसरों का हड़प करना ही जिनका स्वभाव बन गया है, ऐसे लोगों का नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, कैसे अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए युग युग में संभवामि, युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं युग युग में अपने को प्रकट करता हूँ, ऐसा कहा। भगवान की बड़ी महिमा है। यदि ईश्वर ये जो सनातन धर्म है, ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा नारायण के द्वारा, इस जगत के ईश्वर के द्वारा चलाया गया है, और ये किसी मानव के द्वारा इसकी संस्थापना नहीं हुई है। ये साक्षात ईश्वर का धर्म है, ये सत्य का धर्म है। इसलिए सत्य सनातन धर्म की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय। ये सनातन वैदिक धर्म स्वाभाविक है, मानव मात्र का है। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, या किसी एक किताब की रचना कर दे और किताब की रचना करने के बाद समर्थक बढ़ गए, पॉपुलर हो गए तो वो धर्म बन गया, ऐसा ये नहीं। ये स्वाभाविक सत्य पर टिका हुआ धर्म है, सनातन वैदिक धर्म है, ईश्वर प्रदत्त धर्म है। इस धर्म के संस्थापक स्वयं जगत का ईश्वर है। आज इतना ही कहते, आगे की चर्चा कल को करेंगे। ओम शांति शांति शांति।